हम तुम्हारे साथ हैं। पार्वती जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ओबीसी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ओबीसी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारी नमस्कार, मैं उत्तम और आप देख रहे हैं मिशन न्यूज। अभी हम कवर्धा में धरना स्थल पर मौजूद है और धरना स्थल पर जो पार्वती साहू लोहारीडीह घटना में जो पुलिस की बर्बरता है और प्रशासन की बर्बरता को लेकर यहाँ धरना पर बैठे हैं लगातार, और हम उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ मामला को लेकर यहाँ पर धरना स्थल पर बैठे हैं। क्या नाम है आपका? पार्वती साहू। क्या कुछ मामला है जो आप यहाँ विगत दिनों से घटना स्थल पर कवर्धा धरना स्थल पर बैठे हुए हैं? जी, मेरा जो जिस प्रकार से लोहारीडीह गांव में घटना हुई है और जिस प्रकार से पुलिस की बर्बरता हुई है, उसके विरोध में मैं आमरण अनशन में 8 सूत्री मांगों को लेकर के बैठी हूँ, जिसमें से मेरा अभी तक का जो एक मांग जो हुआ है पूरा हुआ है, जो कि है कचरू साहू का आत्महत्या बताए थे, वो हत्या में आया। उसके बाद मेरी अभी तक 7 मांग है, जिसमें से मेरा दूसरा मांग है कि जिस प्रकार से पुलिस की पिटाई में प्रशांत साहू का मृत्यु हुआ था, तो सारे जो ने मृत्यु जिसकी मृत्यु हुई है, सारे आरोपी जेल में है ना? तो मैं ये चाहती हूँ कि प्रशांत साहू की भी जिसने हत्या की है, पीट-पीट करके हत्या की है, तो उसके भी जो जो आरोपी है वो भी तो जेल होना चाहिए ना। वो भी तो उनके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हत्या का होनी चाहिए। तो इसी मांग को मैं शासन प्रशासन से लगातार मांग कर रही हूँ, लेकिन उसको कहीं न कहीं पे बचाया जा रहा है। क्योंकि देखो, अगर संविधान का अधिकार जो अधिकार छोटे एक नॉर्मल इंसान का है, एक आम व्यक्ति का, वही तो एसपी कलेक्टर का भी नियम है क्या? तो उस तरह से वो कानून को कैसे हाथ में ले सकते हैं? पुलिस कस्टडी का मतलब होता है किसी व्यक्ति को अगर ले जा रहे हो तो आप उसका हर तरीके से सुरक्षा का दायित्व पुलिस वाले की आपकी होती है ना। तो आपने तो सुरक्षा ना दे करके उनको दंडित कर दिया, पीट-पीट के उनको हत्या कर दिया, कानून को हाथ में ले लिए। तो हम चाहते हैं उसके खिलाफ जो भी जिसने भी मारा होगा, हत्या का केस दर्ज हो। उसके बाद दूसरी मांग अभी और ये है कि जिस प्रकार से निर्दोष व्यक्ति जेल में है, मैं तो कवर्धा जेल में भी गई थी, मिली कई एक व्यक्ति निर्दोष जो जेल में है, और यहाँ पर आए भी थे निर्दोष के पति-पत्नी, उसके परिवार वाले लोग, और बता रहे थे कि उस घटना में थे ही नहीं, बस पता चला खत्म हुए हैं। तो हम काठी में गए थे, हमारे पति बोलते हैं, और वहीं से पुलिस उठा के ले गई। तो ये तो गलत बात है ना, इस तरह से निर्दोष को। अब बताओ, वो निर्दोष व्यक्ति है और हमारा हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली त्योहार है, जो कि अब लगभग 1 सप्ताह, हफ्ता 10 दिन के बाद है त्योहार है। तो बताओ, अब वो निर्दोष व्यक्ति जेल का सजा काट रहा है, जिस पर उसका कोई गलती नहीं, कोई वो नहीं है। उसके बाद भी वो परेशान है और सजा काट रहा है, अपना हिंदू धर्म का त्योहार भी नहीं मना पा रहा है। तो ये उसके लिए एक मानवता का हनन है, मानव अधिकार का हनन है। आप तो 14 अक्टूबर से यहाँ बैठे हैं, तो किनका समर्थन मिला आपको अभी तक? अभी तक समर्थन सभी समाज के लोग वैसे आ रहे हैं, और आज 7वां दिन है, और हमारे ओबीसी समाज के प्रदेश अध्यक्ष जी राधेश्याम साहू जी भी आए हुए हैं, सॉरी। और मैं भी उस समाज से जिला अध्यक्ष हूँ, बेमेतरा जिला से। और इस प्रकार से सभी हमारे ओबीसी के साथी और साहू समाज के भी साथी आ रहे हैं, और आदिवासी समाज के, ऐसे मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि कोई समाज के नहीं है। बीती रात को आपका तबीयत भी खराब हुई, तो उस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? हाँ, ठीक है, मेरी तबीयत मैं पहले भी बोली थी डॉक्टर को कि मेरे को कल बोली थी सुबह, सर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा-सा देख लीजिए, बॉटल-वॉटल अगर लग रहा होगा तो चढ़ा दीजिए करके। तो डॉक्टर बोले कि ठीक है, बीपी, शुगर सब ठीक है, नहीं चढ़ाएँगे बोले। और अचानक रात में मैं ऐसी बातचीत कर रही थी और मैं अचानक से चक्कर आ गया मेरे को। प्रशासनिक अमला आपसे कोई मुलाकात करने आए हैं कि नहीं? हाँ, तहसीलदार जी आए थे 5वें दिन, और वही वो कैसे तबीयत पूछे, ठीक है बोली। उसके बाद कब तक बैठोगे बोली, मैं बोली जब तक मेरा मांग पूरा नहीं करोगे तब तक बैठूंगी बोले। उसके बाद वो चले गए, कुछ नहीं बोले। पार्वती साहू जी को समर्थन देने के लिए यहाँ ओबीसी महासभा के सदस्य और प्रदेशाध्यक्ष भी आए हुए हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ मामला को लेकर यहाँ पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले तो आप अपना परिचय देंगे। ओबीसी राधेश्याम, प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी महासभा प्रदेश इकाई छत्तीसगढ़। चूंकि छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में आए दिन ये घटना घटित हो रही है, ओबीसी समाज के साथ अत्याचार, अन्याय, भेदभाव, दुराचार, यहाँ तक के नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार भी हो रहा है। अभी आप हाल ही में देखे होंगे लोहारीडीह की घटना, जिस पर्पज में हमारी बहन पार्वती जी बैठी हुई है आमरण अनशन में, और
पार्वती जी ओबीसी महासभा के बेमेतरा इकाई के जिला अध्यक्ष भी है महिला मोर्चा के। चूंकि हमारे पदाधिकारी यहाँ पे बैठ रही हैं तो हमारा नैतिक जिम्मेदारी है, और चूंकि हमारा समाज के साथ ये घटना घटित हुई है और मैं देखता हूँ कि कवर्धा जिला, आज तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के लोग अशांति महसूस कर रहे हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। हम ओबीसी महासभा के माध्यम से ओबीसी समाज के साथ हो रहे नए अत्याचार के लिए पूरे जिलों में, चूंकि ओबीसी महासभा सभी जिलों में कार्यरत है और ओबीसी महासभा के माध्यम से मसार रैली के माध्यम से एक 3 सूत्री मांगों को लेकर के हमने ज्ञापन सौंपा है, और इसमें जो तीसरा मांग है वो ओबीसी प्रोटेक्शन बिल का है। हम ये इन घटनाओं को देखते हुए देख रहे हैं कि सरकार ओबीसी प्रोटेक्शन बिल पारित करे ताकि हमारा ओबीसी समाज सुरक्षित हो, हमें सामाजिक सुरक्षा मिल सके और समतामूलक समाज की स्थापना में सहयोग मिल सके। पार्वती साहू जी का अगर मांग पूरी ना हो तो आप लोग कहाँ तक उनका साथ दे सकते हैं? ओबीसी महासभा ये आज ऐलान करती है, यदि लोहारीडीह में घटित घटना के ऊपर शासन प्रशासन अगर ठोस कार्रवाई नहीं करती है, उस परिवार के साथ न्याय नहीं करती है, तो बहुत जल्द उग्र आंदोलन का ऐलान ओबीसी महासभा कर सकती है। ये रहे प्रदेश अध्यक्ष जी से हम बात किए, और महिला पदाधिकारी भी आए हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ मामला को लेकर यहाँ मौजूद है में आए हुए हैं। आप क्या बोलना चाहते हैं? जी, मैं पहले तो अपना परिचय दूंगी। मैं ओबीसी महासभा से कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा ओबीसी खिलेश्वरी बोल रही हूँ। मैं यहाँ पे जो मानवता को शर्मसार करते हुए जो हमारे जो है भाई के साथ में, प्रशांत भाई के साथ में, और जो है और भी 3 परिवारों के साथ में जो अमानवीय घटना हुई है, उसके घोर निंदा में ओबीसी महासभा जो है यहाँ पे बहन पार्वती को, जो एक मानवता को जीवित रखते हुए अपने स्वतंत्र निर्णय से इन्होंने अपने जो है अपने जान मान की हानि को न देखते हुए यहाँ पे इतना कठोर निर्णय लिया है, उसके समर्थन में आज हम पहुंचे हुए हैं। और ये बिल्कुल ही घोर निंदा का विषय है कि हमारे ओबीसी समाज के भाइयों के साथ में जो है बर्बरता की जा रही है, उनका शोषण हो रहा है। तो ये हम जो है ओबीसी महासभा के जो पदाधिकारी और पूरा ओबीसी समाज इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। संविधान में जो है भाग 3 के अनुसार जो है मौलिक अधिकार, हमको स्वतंत्रता का, समानता का, शोषण के विरुद्ध जो है अधिकार मिला हुआ है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 32 तक के हमको इस जो है हमको संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है अधिकार दिया हुआ है, और इसका परिपालन किया जाना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट जी को, माननीय शासन प्रशासन जी को हम यही संदेश देते हैं कि हमारे भाइयों के साथ में जो अन्याय, अत्याचार, शोषण हो रहा है, इस पे तुरंत जो है कार्रवाई करें, और जो है समतामूलक समाज की जो है स्थापना यहाँ पे होनी चाहिए। जी। ये जो रही पदाधिकारियों के माध्यम से जो हम बात को जाने और क्या कुछ मामला को लेकर यहाँ धरना स्थल पर मौजूद है, और हमारे साथ बने रहिए। हम इस लोहारीडीह मामला में आपको लगातार अपडेट कराते ही रहेंगे।